जुमे को आपने पहुंचना है, नए आर्मी चीफ की समरी मूव हो गई, तकरूरी हो गई, तो आपको लगता है फिर भी आपके लॉन्ग मार्च के मकासद हासिल हो सकेंगे या उसमें वही दम रह जाएगा? देखिए, कौमों की तकदीर आवाम बदलती है, इदारों की अपनी अहमियत है, उनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक माशरे को रेगुलेट करने के लिए उनके रोल को मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन फैसले का हक सिर्फ आवाम को है। और आज में पीपल्स पार्टी कहती थी और आज उस नजरिए से हट गई है और तरीके साफ कह रही है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है और हम मोबिलाइज करने के लिए निकले हैं और इंशाल्लाह करेंगे और आवाम के सब लाएंगे। और शाह साहब, फिर इस आवाम को देखकर खान साहब भी कन्विंस्ड हैं कि रास्ता अब यही है? वो इदारों को नहीं कहेंगे कि न्यूट्रल ना रहो, इंटरवीन करो, जानवर होता है न्यूट्रल, ये अब नहीं करेंगे, अब ये आवाम के ऊपर ही रिलाई करेंगे खान साहब मुकम्मल तौर पर? हर इदारे को अपना आईनी रोल अदा करना चाहिए। हम कभी नहीं कहेंगे कि कोई इदारा आइन से तजावुज करे। आइन का जब हमने एहतराम करना शुरू कर दिया, रूल ऑफ लॉ को हमने तस्लीम कर दिया और सब तबकात को उसके ताबे कर दिया, माशरा तब्दील हो जाएगा। तो साहब, कल आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप लोगों ने, जाहिर है उसमें वो बातें नहीं थी जो आज खान साहब ने तकरीर में कर दी हैं, बराह रास्त उन्होंने नाम ले लिए हैं। आपका ये तासुर है जमात के अंदर कि आप कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स के हामी नहीं हैं। आप समझते हैं कि मामला बहुत आगे बढ़ गए हैं? कल DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज इमरान खान साहब का जवाब, आप चाहेंगे कि यहाँ से मामला बेहतरी की तरफ बढ़े या मामला तब आप आगे ही जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? हम कह रहे हैं कि सब इदारों का अपना रोल है और मैं ये भी कहता चलूं, हम समझते हैं कि एक मजबूत फौज हमारे मुल्क की जरूरत है। हम इस इदारे का एहतराम करते हैं। हम कहते हैं कि इस इदारे ने पाकिस्तान की बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दहशतगर्दी की जंग में उन्होंने किरदार अदा किया, जो कोविड के जमाने में कोरोना की आफत के मुकाबला करने में सिविल इदारों के साथ उनकी फाल कोऑर्डिनेशन थी। अब फ्लड के दिनों में जो उन्हें खिदमत सर अंजाम दी है, उनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कोई इदारा भी कानून से बाला नहीं है, कोई फर्द भी कानून से बाला नहीं है। और अगर अफराद कानून से बाला हो जाए, अगर इदारे कानून से बाला हो जाए, तो वो माशरे को मुतासिर करते हैं और लोगों के हकूक तलब होते हैं। चाहे बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे मुख्तदर हलकों ने कहा कि वो आईनी कैंप रहते हुए एक ये कहते हैं ना सियासत से अलग होंगे। बिल्कुल दुरुस्त कहा, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिर आज हुकूमती वज़रा को हुकूमती मौक़िफ़ पेश करना चाहिए और उन्हें आकर वो मौक़िफ़ पेश करने की जरूरत महसूस न होती। अब न जाने क्या वजह है, हुकूमत दिफा नहीं कर पा रही, मगर हुकूमत पर उन्हें एतमाद नहीं है। मगर शाह साहब, ऐसा हुआ ना आपके ज़माने में भी कि जब नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा तनकीद कर रहे थे तो DGI-SPR को आके बयान देना पड़ा था। तो आप, क्योंकि इमरान खान साहब की तकरीर बहुत बराह रास्त थी, तो उन्होंने बताया कि मुझे बात करनी पड़ी, चाहे वो साइफर के हवाले से हो, आप तो ज़ाहिर वज़ीर ख़ारजा थे, आपकी इल्म में सारे मामलात हैं, और दीगर मामलात तौसी के हवाले से हो, गद्दारी, इसके अलावा न्यूट्रल्स, जो बातें की गई, उन्होंने कहा मजबूर हुए हैं ये बात करने के लिए, वरना ये वाले मौजूदा DGI-SI की तो तस्वीर भी नहीं आती है मुलाकातों की। और उन्होंने बोला भी ये बात, अर्ज़ ये है वो ये बात पहले भी कह चुके, जो बातें हुई वो पहले भी हो चुकी। और मैं समझता हूं कि इस स्टेज पर मेरी राय में उनको दोहराने की उन्हें जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए थी। वैसा फिर क्या होना चाहिए था? क्योंकि खान साहब की तरफ से तो तनकीद बाकायदा होती रही है, न्यूट्रल्स कहकर, कभी कुछ कहकर, कभी जानवर कहकर के, और ये कि मुदाखलत करो, वो तो मुदाखलत का कहते रहे। तो क्या करना चाहिए था आपके ख्याल में उन्हें? नहीं, वो इस किस्म की मुदाखलत का, देखिए, उसकी गलत तशरीह नहीं होनी चाहिए। वो ये तो नहीं कह रहे कि मुदाखलत करके खुदा ना खास्ता सिस्टम को लपेट दिया जाए, हरगिज नहीं। वो ये कह रहे हैं कि इन हालात में
अदम इस्तेहकाम जो मुल्क के मफाद में नहीं है, उसका वाहिद हल है, एक आईनी हल है, एक जमहूरी हल है, और वो इंतखाबात हैं। उन्हें अपना अगर जो रोल है वो अदा कर सकते हैं, उन्हें रोल अदा करना चाहिए और समझाना चाहिए हुकूमत को कि वो इंतखाबात से फरार क्यों हासिल करना चाह रहे हैं और मुल्क को इस आजमाइश पे क्यों डालना चाह रहे हैं। देखिए, लोग इस बात पर कायल हो चुके हैं कि ये हुकूमत इनका अपना अख्तियार इनके महदूद है और ये बिल्कुल बेबस है। इनको यकजा किया गया, इनकी तो नजरिया, इनकी सोच भी एक नहीं है, इनकी जो लीडरशिप एक नहीं है, इनका निशान एक नहीं है। इनको कौन यकजा कर रहा है? वो कुव्वतें जो इनको यकजा कर रही हैं, वो उनको मुल्क के मफाद में समझा सकती हैं कि वो हक धर्मी से काम न लें और पाकिस्तान को इस दलदल से बाहर निकालें। अच्छा सर, अब ये एक नई बात है क्योंकि खान साहब तो कहते हैं वो न्यूट्रल हैं, बट आप कह रहे हैं कि अगर वो यकजा कर रहे हैं, मतलब क्योंकि आप पार्लिमानी जमहूरियत पर ज़ाहिर यकीन रखते हैं, ज़्यादा बेहतर ना होता कि आप लोग मुस्ताफ़ी ना हुए होते? पार्लियामेंट के जरिए अभी भी इख्तलाफात हैं कोलिशन में, MQM नाराज़ हो गई थी, आपके पास एक वाइटल मौका होता इस हुकूमत को घर भेजने का। प्रेसिडेंट साहब भी आपके अपने हैं, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह पाते, आप पार्लिमानी तौर पर एक्टिव होते, बजाय इसके कि फ़ौज से कह रहे होते, क्योंकि आईनी तो नहीं है फ़ौज के लिए इलेक्शन को यकीनी बनाना या हुकूमत से कहना। शाहजेब, आप भी जानते हैं और आप एक बहुत मंझे हुए सहाफ़ी हैं और आप चीज़ों पर नज़र रखते हैं और आपका बेपनाह एहतराम है। आप जानते हैं कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, ये जो सादरात जो है ना, ये इनमें अहलियत ही नहीं थी, इनमें अहलियत ही नहीं थी। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जैसे हुआ, उसके पीछे जो मनसूबा बंदी थी वो अब लोगों पे आया हो चुकी है कि ये अपने सर पर ये तो एक दूसरे का पेट चाक कर लूटी हुई दौलत हासिल करने की बात करते थे। ये यकदम कैसे इकट्ठे हो गए? MQM 3.5 साल, पौने 4 साल पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपना बयानिया पेश करती रही, उनके खिलाफ अपना नुक्ता नजर पेश करती रही। यकदम रातों रात उनके साथ मुआहदा कैसे हो गया? जब आप कह रहे हैं कि बराह रास्त के ये सारा अमल हुआ, ऐसे ये मौजूदा आर्मी चीफ के होते हुए हुआ, मगर इमरान खान साहब थोड़े दिन पहले इनकी तौसी की भी बात कर रहे थे कि आर्जी तौर पर इन्हीं को तौसी दे दी जाए और नई हुकूमत आके तैनाती करे। अगर खान साहब के इल्म में तो होगा कि ये सब उन्होंने किया या उससे पहले भी उन्होंने उनको ऑफर की कि मैं तौसी दे देता हूँ। देखिए, ये उन्होंने ये अर्ज किया और शायद उन्होंने कल वजाहत भी की उसकी कि अगर मसला ये था कि हमने कुछ मामलात को एक्सटेंशन के जरिए सुधारा जा सकता है, तो वो अगर ये हुकूमत वक्त ये इस किस्म की बात कर रही है तो मुल्क को इस डिस्टेबलाइजेशन से बचाने के लिए इस पे गौर किया जा सकता था, लेकिन उसकी हदूद है, उसके कावानीन है और उन हदूद और कावानीन और आइन के अंदर रहते हुए हो सकता है। वो कह रहे थे कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट को सामने रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और उसमें अगर कोई गुंजाइश पैदा हो सकती है तो कोई मुजाहिका नहीं था। यानी कि शाह साहब, एज ऑफ नाउ अब पार्टी का मौकफ यही है कि नए आर्मी चीफ की ही तैनाती होनी चाहिए। मौजूदा आर्मी चीफ को वो खुद भी कह चुके हैं तौसी नहीं होनी चाहिए, और आपका किसी एक आध पर एतराज है कि उन्हें आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए या अब आपके लिए ये मसला नहीं है? ये वजीर आजम का अख्तियार है, आइन में वाज़े है कि अख्तियार किसका है और ये वजीर आजम ने देखना है कि वो क्या पुरुष समझते हैं, क्या होना चाहिए। ये इमरान खान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि कौन हो, एक ऐसी शख्सियत होनी चाहिए, अहल हो उस ओहदे के, और हमारे नेशनल प्रोफेशनल आर्मी है और हम उसका तकद्दुस और उसके प्रोफेशनलिज्म का एहतराम करते हैं और करते रहना चाहेंगे और उन्हें अपनी प्रोफेशनलिज्म पर अर्थ नहीं आने देना चाहिए।